नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मैं एक गर्भ संस्कार ट्रेनर हूँ, एनएलपी लाइफ कोच हूँ और काउंसलिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि कैसे मेडिटेशन करते समय हम अपने डीएनए को रिवायर करें। रिवायर योर डीएनए विथ मेडिटेशन। तो इससे जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अपने बेबी में कोई नए गुण डालना चाहती हैं, तो उस मेडिटेट अवस्था में उन गुणों के बारे में सोच के वो वहाँ इमेजिनेशन में ट्रांस की स्थिति में जाके और उन गुणों को डाल सकती हैं। और इसको डिटेल समझने के लिए मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। मेरे इस समय इसके पहले का भी एक वीडियो है, उसमें भी मैंने बताया है कि इमोशंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और यहाँ पे भी आपको और डिटेल में वही बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन की अवस्था में आप किस स्टेट में हो कि आपकी बॉडी हील भी हो और डीएनए रिवायर भी हो। और मेडिटेशन क्या है, सबसे पहले ही जानेंगे कि मेडिटेशन हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस लगाते हैं, उसको हम मेडिटेट अवस्था कहते हैं। जब हम फोकस लगाते हैं तो हम अपने सांसों पे ध्यान रखते हैं और ट्रांस में जाके नए थॉट्स को जनरेट करते हैं। ये सिंपल भाषा में मेडिटेशन का अर्थ है। और मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा माइंड मंकी माइंड है, वो इधर उधर जाता रहता है, तो हमको उसको एंगेज करना रहता है, जिसमें हम उसको, क्योंकि यदि प्रतिदिन हम 60,000 विचार हमारे पास आ रहे हैं और यदि उसमें से ज़्यादातर विचार नेगेटिव हैं, तो हम पूरे तरीके से स्टक अवस्था में आ जाते हैं। यानी वो जो इमोशनल पेन है उसकी वजह से हम एक स्टक अवस्था में आ जाते हैं, और फिर हम अपने लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, कहीं पे भी हम अच्छे से हम अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। और मेडिटेशन में इसी चीज़ को हम और आगे क्लियर करेंगे कि क्या होता है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड शांत होता है, और माइंड को शांत कर दिया यानी हमने क्या किया, अपने सांसों के आने और जाने पे उसको माइंड को वहाँ पे हम ऑर्डर देते हैं कि वो आने सांसों के आने और जाने पे अपना ध्यान केंद्रित करे। अब इधर माइंड एंगेज हो गया। माइंड जब शांत होता है तब दूसरा चीज़ आती है आपका हार्ट। माइंड शांत होकर हार्ट से बात करता है और वो कहता है कि हार्ट का खुद का भी एक ब्रेन है जिसमें 40,000 न्यूरॉन्स हैं। अब ये न्यूरॉन्स को क्या हम मैसेज देते हैं कि जब माइंड शांत हो गया तभी हार्ट को भी रिलैक्स होना ज़रूरी है। अब हार्ट रिलैक्स होगा तो हार्ट रिलैक्स होने के बाद में माइंड को एक वेगस नर्व के द्वारा इंफॉर्मेशन भेजता है कि वो माइंड और ज़्यादा शांत हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कि माइंड ने हार्ट को और हार्ट ने पुनः माइंड को एक रिलैक्सेशन का या पीसफुल होने का मैसेज भेजा है, तो इसको ही हम बोलते हैं हार्ट कोहेरेंस, या बोलेंगे साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट। इस स्टेट में हम हमारे डीएनए को रिवायर करते हैं। जब हमने माना है कि हमें मालूम है कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, और जो एक सेल है वो 60 ट्रिलियन, मतलब पूरी बॉडी 60 ट्रिलियन सेल से बनी है, और सेल के अंदर अपना एक डीएनए है, और डीएनए के ऊपर उनके एंटीनाज हैं। और आपको मालूम है एंटीना क्या काम करते हैं, क्योंकि जब हम पहले टीवी देखते थे तो हमें मालूम है कि घरों में एंटीना लगे होते थे और वो इन्फॉर्मेशन को कैच करते थे, और टीवी में हमारे सामने वो चीज़ दिखती थी और हम टीवी को देख के फील करते थे कुछ इमेजिनेशन को, न्यूज़ को, बहुत सारी चीज़ों को। ऐसे ही आपका डीएनए है, वो एंटीना से उस इन्फॉर्मेशन को लेता है और किसको देता है, उस सेल को देता है। और सेल कहाँ है आपकी बॉडी के अंदर, और बॉडी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। यदि यहाँ पे एक कैलकुलेशन लगाया जाए कि हमारी बॉडी में हर सेकंड 1,00,000 रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, और इन रासायनिक प्रक्रियाओं को यदि आप जोड़ें कि 24/7 ये क्रियाएं हो रही हैं और हर सेकंड हो रही हैं और पूरे 60 ट्रिलियन सेल को हो रही हैं, यदि इसका कैलकुलेशन लगाया जाए तो बहुत लंबा जाएगा। लेकिन इस रासायनिक क्रिया के टाइम पे यदि 1% भी गलत हो गया तो हमारी बॉडी डिसीज़ का शिकार हो जाती है।
जिसको हम लाइलाज बीमारियों का भी नाम दे देते हैं। तो हमें इनसे बचना है, इसलिए हमें मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन का एक हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट करके एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एक प्रयोग किया गया कि प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटा को 28 बॉयल में रखा गया और उनको 28 लोगों को दे दिया गया, और उनमें से कुछ को बोला कि आप पॉजिटिव फील करो, कि आप लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस ऐसे वाले फीलिंग्स को डीपली फील करो। और कुछ लोगों को बोला कि आप लोग नेगेटिव फील करो, मतलब डीपली नेगेटिव में रिवेंज की भावना, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, इरिटेशन की, गिल्ट की, इन भावनाओं को आप फील करो डीपली। तो दोनों ने, एक ने पॉजिटिव और एक ने नेगेटिव फील किया। तो जिन्होंने पॉजिटिव फील किया था उनके तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे, लेकिन जिन्होंने नेगेटिव फील किया था उनके डीएनए के एंटीना, डीएनए टाइट हो गए, यानी एंटीना ने इन्फॉर्मेशन लेना बंद ही कर दिया। और इधर जो पॉजिटिव एंटीना डीएनए थे, उनके एंटीना मतलब डीएनए रिलैक्स थे, तो उनके एंटीना से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रीड किया। और यही अंतर होता है एक बहुत अच्छे मेडिटेटर में और नॉर्मल व्यक्ति में, कि वो हर चीज़ को उसके एंटीना रिसीव पॉजिटिवली करते हैं। और जब वो पॉजिटिवली रिसीव करते हैं तो जो प्रोटीन बन रही थी वो पॉजिटिव प्रोटीन बनती है, यानी जिस अंग के सेल है उस अंग के हिसाब से वो प्रोटीन बनाते हैं, और वो होता है अच्छा वाला प्रोटीन। लेकिन यही जब वो इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं तो वो प्रोटीन बनाना बंद कर देते हैं, और जितनी प्रोटीन बनती है वो पुअर प्रोटीन बनती है, जिससे कि बॉडी में डिसीजेज आ जाती हैं। और मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी में होता है कि हमारा डीएनए रिवायर हो रहा है। अब जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखना है कि हिलना डुलना नहीं है। यदि हिलेंगे डुलेंगे तो हमारा माइंड समझता है कि कुछ एंग्जाइटी चल रही है, तो सबसे पहले हमें स्टिल होने की कोशिश करना है, और उसके बाद जो हमारा गोल है उस पर ध्यान देना है। और इस समय हमारी जो भाभी माताएं हैं वो अपने आने वाले शिशु में कौन से गुण डालना चाहती हैं उसके बारे में थॉट्स क्रिएट कर सकती हैं, वो गोल बना के उसके अफर्मेशन को पे ध्यान लगा सकती हैं, तो वो जो डीएनए वैसे रिवायर होंगे। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि जब माँ कयादू ने, प्रहलाद की माँ कयादू हैं, और उन्होंने जब पूरे 9 महीने अपनी दिनचर्या में वही पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और उस दिनचर्या को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, तो जो राक्षस का डीएनए था वो सप्रेस हो गया और एक विष्णु भक्त का डीएनए उभर के आया कहना चाहिए। और हम सब उसको आज प्रहलाद भक्त के नाम से ही पूजते हैं। कहने के लिए तो प्रहलाद भी एक राक्षस के पुत्र हैं, लेकिन जब उनमें वो राक्षस का अंश सप्रेस करके और एक विष्णु भक्त होने का गुण आ गया, या विष्णु भक्त होने के नाते हम उनको आज पूजते हैं, तो हम सब उनको एक आदरणीय उससे पूछते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये अंतर होता है डीएनए के ऊपर जो चेंजेस आते हैं उसमें। तो ये मेडिटेशन के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकता है। और बस मेरा आप सभी भाभी माताओं से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये करें मेडिटेशन। और डिटेल में जानकारी लेने के लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है और मेरा एक ग्रुप का लिंक है और ईमेल एड्रेस है। आप किसी भी माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।